नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल हॉरिजॉन में। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास देख रहे हैं। तो पहले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रमशः पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं और दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा और थोड़ा सा अपन शॉर्ट चलेंगे ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट हो सके और प्रतियोगी परीक्षा में साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना आ सके। तो जिन्होंने भी मेरा साधारण ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नहीं देखा है पहले वो जाकर के वो पहले देख ले, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। और आज के क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ज्यादा। वैसे हर वीडियो में मैं ऐसी चीजें बताता हूं जो आप लोगों को सही में कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को मदद करेगी। फालतू कुछ भी नहीं, सिर्फ कंटेंट पे अपन ध्यान देते हैं कि मैं यहाँ पर क्या आपको समझा रहा हूं, आप उसी पे ध्यान देते रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आप लोगों का समय बहुमूल्य है, क्योंकि एक एक मिनट से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं या फिर छूट जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, मैं आप लोगों को उसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 180 रुपए। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास P जो है हमें पता नहीं है, R की वैल्यू हमें दी है 12% पर एनम, जिसको T और N चक्रवृद्धि ब्याज में हम N बोलते हैं और साधारण ब्याज में हम T से लिखते हैं कि T से दर्शाते हैं किसको, समय को। तो वो जो दिया हुआ है हमारे पास 2 वर्ष दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लें। ए चक्रवृद्धि मिश्र धन, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है ना। तो हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस R की वैल्यू 12/100 पे पावर 2 है ना P। और यहां पर जब 100 1 100 और 112 जब यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 100 पे पावर 2 तो इसे काटेंगे तो 425 जा 100 और 428 जा है ना 112, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P और यहाँ पर 28/25 मल्टीप्लाई बाय 28/25। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, साथ में P 784 और यहाँ ये वाला P साथ में आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर होता है 625। आप सभी लोगों को पता है कि ये A दिया हुआ है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है। तो जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो A माइनस P करते हैं। A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 784 P अपॉन 625 माइनस कर देंगे किसको, P को। तो जब P माइनस करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसी से हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 784 P माइनस 625 P अपॉन 625 है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा, जब माइनस करोगे तो 159 P अपॉन 625 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। अब जब सॉल्व करोगे इसको तो यहां पे 4 3 जा 12, 425 जा 100, तो 3 2 जा 6 P अपॉन 25 आ जाएगा क्या, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं यहां पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटाता हूं, है ना। आप लोगों को और फिर से देखना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो CI है वो कितना है, वो है हमारा 159 P। क्वेश्चन बोलता है 159 P अपॉन 625 माइनस 6P अपॉन 100, इसकी वैल्यू क्या है 180 है।
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 625। ठीक है, सॉरी 625 नहीं आएगा, यहां 100 भी नहीं है, ये 25 है ना, ये 25 है सिंपल इंटरेस्ट। 625 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 625 आएगा, यहां 159p माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो 625 और 25 का मल्टीप्लाई बाय 6 में करेंगे तो 150p इज इक्वल टू 180। जब माइनस करेंगे तो 9p इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 625, यहां अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बदलेगा और इस 9 को इसके साथ हटा देंगे तो यहां आ जाएगा अपॉन में। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो बन गया ये कितना 20 मल्टीप्लाई बाय 625, 625 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1250 और ये 0 का 0, मतलब ये आ गया 12,500 पी का मान। P इज इक्वल टू क्या था, प्रिंसिपल था, मतलब मूलधन था, तो मूलधन आ गया हमारा 12,500 जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में क्रमशः 9,680 और 10,648 हो जाते हैं, तो उनका हमें दर ज्ञात करनी है और समय ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दर और मूलधन ज्ञात करना है। तो दर और मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पे समय हमारे पास पहला दिया हुआ है, 2 वर्षों में ए, मतलब ये चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो रहा है 9,680, और जबकि 3 वर्षों में, इसको अपन अंकों में लिख लेते हैं, 2 वर्षों में और ये 3 वर्षों में, 3 वर्षों में ए चक्रवृद्धि मिश्रण हुआ 10,648। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में ए बराबर माइनस कर दो, 10,648 में से 9,680 घटा लो, 8 में से 0 गया, यहां पर 4 में से 8 नहीं आ रहा, 14 में से 8 गया 6, यहां पर 6 है, 5 बच जाएगा, 5 में से 6 गया 15, 15 में से 6 गए कितने 9, यहां पे 10 है, 9 में से 9 गया माइनस, मतलब 968 रुपए। मतलब 1 वर्ष में जो ए है, 1 वर्ष में ब्याज, सॉरी इसको ब्याज निकलता है, ए नहीं निकलता, 1 वर्ष में ब्याज कितना है 968 रुपए। तो 968 रुपए ब्याज क्या हो जाएगा, जब 1 वर्ष में ब्याज लगेगा तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट तब होता है जबकि 2 वर्षों का हो, 1 वर्ष में ब्याज निकल जाए उसके बाद द्वितीय वर्ष में फिर से आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकला, ब्याज में मूलधन जुड़ा, उसके बाद जो ब्याज निकलता वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। 1 वर्ष का जो ब्याज निकला सिंपल इंटरेस्ट, वो मूलधन में जुड़ के वापस से मूलधन बनेगा, फिर कैलकुलेट होगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। यहां पर 1 वर्ष में कह रहा है, तो ये जो पहला 9,680 पहला 2 वर्षों में होगा, 2 वर्षों में 9,680 क्या बन गया, पी बन गया, है ना, प्रिंसिपल बन गया, ये क्या बन गया, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 9,680 गुणा कितना है, गुणा कितना हो जाएगा, दर कितनी है भाई, दर हमें निकालनी है ना, और समय कितना है भैया 2 वर्षों का, कितने वर्षों में हो रहा है, 2 वर्षों में 9,680 हो रहा है, 3 वर्षों में 10,648 हो रहा है। तो अब क्या निकला, 1 वर्ष का ब्याज निकला है, इसलिए गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, बटे कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना है 968, है ना। तो इसका फॉर्मूला पहले ही अपन ने साधारण ब्याज में पढ़ा है कि जब भी हमें आर फाइंड करना हो तो आर यहां रहता है सिंपल इंटरेस्ट 968 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय टी। तो 9,680 टी की वैल्यू 1 है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब क्या करेंगे, 968 1 जा 968, 968 10 जा, है ना, 10 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10%। जब आर की वैल्यू 10% आ गई तो मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए अब देखते हैं, यहां पर 9,680 था और यहां पर 2 वर्षों का क्या हो रहा था, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ रहा था कितना 9,680। तो 9,680
यहां पर p रहेगा 1 प्लस 10/100 टू दी पावर कितना 2 वर्ष है तो 2 हो जाएगा। यहां पर p रहेगा, यहां पर 1 प्लस तो 100 मतलब 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 इज इक्वल टू कितना 9680 है ना 9680। अब क्या कर लेंगे, p को यहीं रहने देते हैं 9680 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ये 11/10 है तो इधर जाएगा तो 10/11 मल्टीप्लाई बाय 10/11 11 1 जा 11 11 8 जा 88 फिर 11 8 जा 88 0 11 1 जा 11 11 8 जा 88 तो मतलब ये आ गया 80 आ गया। 80 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 जा 100 तो यहाँ पे कितने आ जाएगी 8000 वैल्यू आ जाएगी हमारी मूलधन की। तो क्रमशः जो हमारी आर की वैल्यू कितनी आई 10% और हमारा मूलधन जो है पी क्या आया 8000 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिखता है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 2000 रुपए से 2420 रुपए हो जाएगा। सबसे पहले देखें कि यहां पर P क्या बन जाएगा 2000 रुपए, P इज इक्वल टू 2000 बन जाएगा, R इज इक्वल टू 10% बन जाएगी, N इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, A इज इक्वल टू 2420 रुपए हमें दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा P मतलब 2000 1 प्लस R की वैल्यू 10/100 टू दी पावर N इज इक्वल टू 2420। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2000। आपको पता है कि जब भी 10/100 हो तो 11/10 के रूप में टूटता है। तो यहां पर 2 वर्षों में है ना, समय कितना समय नहीं दिया हुआ है, समय मतलब n है यहां पर है ना। तो यहां पर हो जाएगा 2000 यही रहेगा 11/10 ठीक है, पर पावर हो जाएगी n। 2000 रुपए को यहां से हटा करके हम यहां पर 2420 अपन कितना कर देते हैं 2000 कर देते हैं है ना। अब 2420 को ये काटते हैं तो ये कितना हो गया 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहां पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 0 0 मतलब ये क्या आ गया 121/100। अब देखो 121/100 11/10 टू दी पावर n इज इक्वल टू 11/10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मतलब कि क्या आ जाएगा 2 वर्ष। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 वर्ष जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी धन पर किसी निश्चित ब्याज दर पर है ना, ब्याज दर पर जो साधारण ब्याज है वो कितना है 2 वर्षों का 2 वर्षों का SI कितना है 180 और 2 ही वर्षों का CI कितना है 170। यहीं पर देखूं 1 वर्ष का SI बोलूं तो कितना हो जाएगा 90 रुपीज, सॉरी यहां पर 160 है ना 160 लिखा हुआ है तो 160 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 80 रुपए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 80 रुपए और यहां पर 170 रुपए क्या है CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना रुपए है 10 रुपए। दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 रुपए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए तो 2 वर्षों का 170 रुपए है और दोनों के बीच का अंतर 10 रुपए है, मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है ब्याज 10 रुपए बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 10 रुपए बढ़ रहा है किस पे 80 रुपए पे। 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो इस पे बढ़ रहा है। सिंपल समझने की कोशिश कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट में एक बार में अपन ब्याज निकाल लेते हैं चाहे 2 वर्ष का हो चाहे 5 वर्षों का हो, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं
पहले वर्ष का निकालने के बाद साधारण ब्याज के फॉर्मूले के तरीके से निकालते हैं तो एक वर्ष का ब्याज निकालने के बाद प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद फिर दोबारा ब्याज फाइंड करते हैं, जो ब्याज आता है उसको फिर प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाते हैं, है ना। तो उसी पे मतलब ये 80 रुपए पे ब्याज कितना बढ़ रहा है, 10 रुपए बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 रुपए बढ़ा किस पे, 80 रुपए पे, गुणा कितना कर देंगे 100। तो यहां 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/2, 25/2 मतलब लिख लेंगे इसे 12.5% तो ये हमारे ऑप्शन नंबर काय में है, सी में है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बोलता है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद, है ना, 2 वर्षों बाद कितना दे है, 1,04,580 रुपए। वर्तमान मूल्य क्या है, मतलब कि पी फाइंड करना है। मैं आप लोगों को ये पहले लिख के बता देता हूं इसलिए क्योंकि वहां पर कई बार शब्द अलग अलग लिखे होते हैं। मूलधन ज्ञात करो यही नहीं लिखा होगा, वर्तमान मूल्य बोला। किसी धन को उधार दिया गया, वो 8% वार्षिक दर से उस 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, 1,04,580 रुपए। तो पी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 1,04,580 रुपए और बटे में लिख देते हैं कितना, 8% है तो 1 + 8/100 टू दी पावर 2, ठीक है। तो यहां पर 1,04,580 रुपए है अपॉन यहाँ 100 और 108 बन जाएगा। तो 1084 से करते हैं, करके ही बता देता हूं, 108 पे पावर कितनी लग जाएगी 2, तो 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहां पर 4 7 जा 28 और 4 25 जा 100। तो 27/25 है, 27/25 है। ये है इस पूरे के बटे में। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर पलट जाएंगे। तो 14580 मल्टीप्लाई बाय 25/27 मल्टीप्लाई बाय 25/27, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर लगा था। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, उसके बाद 9 1 जा 9, 5 5, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और ये बन गया 0, 9 2 जा 18 और ये बन गया 0। फिर 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 7 2, 9 8 जा 72 और ये 0। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये आया 20 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और 625 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 12,500 रुपीज हमारा क्या आ गया, पी आ गया, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, है ना। ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। देखिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें फॉर्मूला याद हो, कैलकुलेशन फास्ट हो। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को बताया है फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करके। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप लोगों को फाइंड करने में, जो आंसर को शॉर्टकट मतलब सॉल्यूशन का शॉर्टकट निकालने में ज्यादा आसानी होगी। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंधित सवाल को कमेंट में लिखें। इसी प्रकार के वीडियो निरंतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।